إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم دلني عمل إذا عملته دخلت الجنة मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नौजवान साथियों, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, सबसे पहले पहल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तारीफ़, बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो किबरियाई उस वादहू ला शरीक के लिए है जिस मालिक अर्ज़ो समा ने हम तमाम बनी नो इंसानों को इस कायनात के अंदर पैदा किया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए हमें ज़लालत के अमीक गड्ढे से निकालने के लिए हमें इहदिना सिराते मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए
अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नबियों का सिलसिला इस कायनात के अंदर जारी फरमाया। तमाम नबियों पर दरूद व सलाम के फुल निछावर हों, बिलखुसूस आमना के लाल, फातिमा के बाप, हसन और हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों करोड़ लाखों लाख दरूद व सलाम के फुल निछावर हों। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैह। मोहतरम हज़रात, उन्वान आप तक पहुंच चुका, लेकिन तैयारी से पहले फिक्र होती है। अगर इंसान के अंदर फिक्र होगी तो तैयारी भी होगी, और अगर फिक्र नहीं होगी तो तैयारी भी नहीं होगी। और ये चीज़ 3 मराहिल से तय होती है: फिक्र, तैयारी और नतीजा। और ये फिक्र हम और आप देखते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के बावजूद तमाम जायज़ और ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चा खेलता है, पढ़ाइयों में खेल कूद के अंदर मसरूफ़ है। बाप बड़ी मोहब्बत से, शफ़क़त से, दर्द से कहता है, बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, याद करेगा नहीं, परसों तुम्हारा इम्तिहान है, तो तू इम्तिहान में कैसे कामयाबी हासिल कर सकता है। बाप बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बेटे को पढ़ाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई फिक्र नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से बाप अपने बेटे से जितना मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक से उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसी मोहब्बत के साथ, उसी दर्द के साथ एक ऐसा शख्स जिसका उखरवी इम्तिहान उसके सर पर है, लेकिन उसके अंदर कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी दावत फ़िक्र देता है। और ये फ़िक्र सहाबा कराम के अंदर इस कदर कूद कूद कर भरी हुई थी, नमाज पढ़ने के बावजूद, सदका व खैरात करने के बावजूद, पेशानियों पर मेहराब पढ़ने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद, गाहे बगाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते रहते, दुल्लनी अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए मैं करूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अब अगर कोई उनसे पूछे, आप नमाज पढ़ते हैं, आप सदका व खैरात देते हैं, आपने नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में आपने पढ़ी, क्या ये अमल जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है? यह अमल करने के बावजूद हज़रत साद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या साद, आखिर तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जो तुम्हें बीमार कर दिया, बोझल कर दिया, और तुम्हें अंदर ही अंदर से खाया चला जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, एक फिक्र है, एक रौब है, और वह फिक्र यह है कि कौन सा ऐसा अमल करें
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके जिस्म से रूह परवाज हो गई, कब्र के अंदर दाखिल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तवील अरसा ठहर कर आपने उसके हक में दुआ की, जो किसी कब्र पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुआ नहीं की थी। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से जब रूह परवाज होकर के गई, तहर्रका लहुल अर्श, अल्लाह का अर्श जुम्बिश में आ गया। वह फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तकरीम के लिए आसमान के सारे दरवाज़ों को खोल दिया कि उसके रूह आसमान ले जाने में लम्हे भर का भी ताखीर ना हो। हालांकि फरिश्ते किसी एक ही दरवाजे से ले जाते हैं, लेकिन यह किसी का मकाम, यह किसी का एहतराम, उसकी अजमत होती है। अल्लाह ने आसमान के सारे दरवाज़ों को खोल दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा पढ़ा जाने लगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों को भेजा उसके जनाजे की शिरकत के लिए। शहीद लहू सबऊन अलफुम मिनल मलाइका, 70,000 फरिश्तों को भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अंदर आता है कि अगर किसी के जनाजे में 70, बाज़ रिवायत में आता है 50, और बाज़ रिवायतों में आता है 100 भी जमा हो जाए, और वो सारे के सारे अहले तौहीद हो, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और से तलब ना किए हो, किसी और के सामने अपना सजदा ना टेका हो, अगर उस मैयत के हक में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को लाज रखते हुए उस मैयत को मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन साद जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ता आया, इमामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी मोटे ताज़े थे, तो सहाबा कराम ने सोचा काफ़ी कुव्वत के साथ उठाना पड़ेगा, लेकिन सहाबा कराम ने चरपाई को जब उठाया तो ऐसा महसूस हुआ कि खाली चरपाई को कंधे पर उठा रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा आखिर साद का वज़न कहाँ गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लहू हमलतन गैरकुम, बज़ाहिर तूने कंधा दे रखा है, हकीकतन फरिश्तों ने इनका बोझ उठा रखा है। अब ये सारी फजीलतें सहाबा कराम के पास है कि इतनी फजीलतें होने के बावजूद इतनी तवील अरसा ठहर कर दुआ करने की क्या ज़रूरत है? इतनी तवील दुआ तो हम जैसे गुनहगारों के लिए होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब्र के अंदर दाखिल किया तो कब्र ने दबोचा, और ऐसा दबोचा हत्ता सार का शार, जैसा सर का बाल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसके लिए दुआ की और दुआ करता रहा हत्ता फुर्रिज अन्हु, यहाँ तक कि कब्र ने खोल दिया, कब्र फराख हो गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के अंदर वो कहीं कोई कमी, कोई नक्श जिसे हम समझते हैं कोई बात नहीं,
अरे हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम सदका व खैरात देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा और जहन्नम के 7 दरवाज़ों को बंद कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक होगी तो जन्नत मिलेगी, और अगर नहीं होगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, वो फिक्र अपने अंदर पैदा कीजिए जो सहाबा कराम ने जो फिक्र की, और इसी फिक्र के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा आते और सवाल करते, पानी का सवाल लेकर के आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते। मदीने के अंदर कोई चश्मा नहीं, कोई पानी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से, अपने सहाबा अंसार से सवाल किया कि मेरे साथियों, आज तुम मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता किया जाएगा, तुम सवाल करो। सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कुछ मोहलत दीजिए, मैं सोच करके आपको बताता हूँ। वहीं पर बैठ गए, अंसार साहबा बैठ गए। उसी में से एक बच्चा भी था। अंसारियों ने कहा कि हम तो पानी बाद में भी भर के लाए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है, तो आज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला अंसार सहाबा की मग़फ़िरत फरमाइए, उनके बेटों को रहम कीजिए, उनके पोतों पर रहम कीजिए, उनके गुलामों पर रहम कीजिए। अंसार साहबा जो पानी की तलब लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, लेकिन जो ही ये जन्नत का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी तो जन्नत का तलबगार बन गए। ये फिक्र सहाबा कराम के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। इमाम जौज़ी रहमुल्लाह अपनी किताब सिफ़तुस सफ़ा के अंदर अबू खुदैमा का वाक़या नकल किया। मस्जिद हरम के अंदर बैठे हुए हैं, एक शख्स ने सवाल किया, अबू खुदैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि आप तो बहुत अल्लाह के रास्ते में जंग करने वाले हैं, क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जो आपके दिलों को झंझोड़ करके रख दिया हो? अबू खुदैमा शामी कहते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हमारी रोंगटों को खड़ा कर दिया। अबू खुदैमा शामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, उस वाक़े को नकल करते हुए बयान करते हैं कि मैं रक्का शहर के अंदर ईसाइयों के खिलाफ जंग करने के लिए मैं गया था और वहाँ मैं अपना ख़ीमा डाला हुआ था। वहाँ की सारी मस्जिदों में मेरी तकरीर हो चुकी थी और ये बयान हो चुका था कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपने माल खर्च करो, जंग होने वाली है, माल इकट्ठा करो। जब सारी रात के आखिरी हिस्से में मैं किराए के एक मकान पर मैं सो गया, आखिरी हिस्से में एक औरत आती है, दरवाजे को खटखटाती है,
अबू खुदैमा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि ये अजनबी शहर है, जहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं, जहाँ मुझे कोई पहचानने वाला नहीं। रात के आखिरी हिस्से में एक औरत आती है, अपने चेहरे को छुपाया हुआ। वो दरवाजे को खोलते और कहते हैं कि मेरी बहन, अल्लाह से डर जाओ, तुम मेरे पास क्यों आई हो? वो औरत कहती है, ए अबू खुदैमा, क्या तुम्हारा नाम अबू खुदैमा है? अबू खुदैमा ने कहा कि हाँ, मेरा नाम अबू खुदैमा है। क्या तुमने ये ऐलान किया था कि अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में माल इकट्ठा करो? अबू खुदैमा कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐलान किया था। वो औरत कहती है कि ए अबू खुदैमा, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन सर का बाल काट करके मैं रस्सी बना करके मैं थैले में ला करके आपको हवाले करती हूँ, क्या आप इसको लीजिए और जब आप अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए जाएंगे, जब अपने घोड़े को बांधेंगे तो इस रस्सी से घोड़े को बांध लेना। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपको, यानी इस घोड़े को बांध के देख करके अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुनाह को माफ़ कर देगा। हालांकि शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कोई अपने बाल को काटे, रस्सी बनाए और दे, लेकिन ये जन्नत का तड़प कि जन्नत के अंदर कैसे दाखिल होना है। अबू खुदैमा बयान करते हैं कि फजर के बाद मैंने नमाज फारिग होने के बाद वहां से अपने साथियों के साथ निकला। जब मैं निकल रहा था, कुछ दूर चला गया, एक नौजवान घोड़े में सवार आवाज लगाते हुए, ए अबू खुदैमा, ए अबू खुदैमा, रुक जा, रुक जा। मैं रुका। मैंने पूछा, कौन हो तुम? अपने चेहरे को छुपाए हुए अपने नकाब को हटाओ। वो बच्चा कहता है, शुक्र है अल्लाह का कि जिसने मुझे आपकी सोहबत नसीब फरमाई। अबू खुदैमा कहते हैं कि नौजवान, बताओ तुम कौन हो और तुम क्यों आए हो? वो नौजवान कहता है, उसी ने मुझे भेजा, मेरी माँ ने मुझे भेजा और ये तालीम दिया कि तुम वापस नहीं आना। अबू खुदैमा कहता है, तुम्हारी माँ कौन है मुझे मालूम नहीं। वो नौजवान कहते हैं कि मेरी माँ वही है जो रात की तन्हाई हिस्से में, आखिरी हिस्से में आपको वो थैला और रस्सी दे करके गई है, और उसी ने मुझे ये तालीम दिया है कि जाओ अबू खुदैमा के साथ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होकर के आओ। अबू खुदैमा कहते हैं, अपने चेहरे को हटाओ, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा होगी तो जंग में जाने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम्हारी उम्र नहीं है तो मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम जंग के अंदर जाओ। जब अपने चेहरे को हटाया, अबू खुदैमा बयान करते हैं कि वो चांद सा चेहरा, 12-13 साल का बच्चा, अभी वो जंग के अंदर जाने के लायक नहीं था। अबू खुदैमा कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, उसकी खिदमत करो। वो नौजवान कहता है, ए अबू खुदैमा, पिछले साल ईसाइयों ने मेरे वालिद मोहतरम को शहीद कर दिया और मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूं। अबू खुदैमा कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। अब वो नौजवान बच्चा अबू खुदैमा की हर बात को वो खिदमत करते हैं, हर हर मोड़ पर वो खिदमत करते हैं कि मेरे चचा, आप मुझे खिदमत का मौका दीजिए। अबू खुदैमा बयान करते हैं, अभी
जंग के मैदान में नहीं पहुंचा था, रास्ते में खाने पीने की ज़रूरत हुई, वो नौजवान बच्चा खाने का इंतज़ाम करने लगा, खाना बनाने लगा। जब बहुत देर हो गई तो मेरे साथियों ने पूछा कि जो नौजवान खाना बनाने के लिए गया था अभी तक वापस नहीं आया। अबू खुदैमा कहते हैं कि जब मैं गया वहाँ खाना बनाने की जगह तो वो नौजवान सो रहा था, यानी हंडी चढ़ा करके सफ़र का थकान वो सो गया। अबू खुदैमा खाना बनाने लगता है और उसी हालत में अबू खुदैमा देखते हैं कि वो बच्चा कभी हंसता है, कभी अपने हाथ को बढ़ाता है, कभी अपने हाथ को पीछे करता है, हंसता है। और उसी दौरान ये कहता है कि इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद मुलाकात होगी। और जैसे ही कहा कि ज़ोहर के बाद मुलाकात होगी, उसकी आंखें खुल गई, देखा कि अबू खुदैमा खाना बना रहे हैं। कहता है चचा जान मुझे खाना बनाने दीजिए, मुझे आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए। अबू खुदैमा कहते हैं कि नौजवान तू खिदमत बाद में करना, खाना बाद में बनाना, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें नींद की हालत में देखा कि कभी तुम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हो, कभी पीछे करते हो, कभी हंसते हो, ये क्या माजरा है। वो नौजवान कहता है कि चचा ये मेरा और अल्लाह का पर्दा है, आप मुझे मत पूछिए। अबू खुदैमा कहते हैं कि अगर तुम मेरी सोहबत में हो तो ये हक बनता है कि आखिर तुम क्यों हंस रहे थे। वो नौजवान अबू खुदैमा से कहते हैं कि चचा जान जब मैं सो गया मेरी नींद लग गई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। और जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो गया तो बड़ा ही अजीब व गरीब मंजर देखा। शहद की नारें, दूध की नारें, और वहीं से जब मैं गुजर रहा था, एक महल से गुजर रहा था, तो वहाँ पर बड़ी हसीन व जमील और खूबसूरत लड़कियों को देखा। और कुछ लड़कियों ने मेरे तरफ इशारा किया, इशारा करते हुए कहा हाज़िही ज़ौजुल मर्ज़िया, ये ज़ौजे मर्ज़िया है, यानी इस महल के अंदर मर्ज़िया है। उस नौजवान ने पूछा कि मर्ज़िया क्या है। जब मैं उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ सोने का पलंग लगा हुआ है और उसी पलंग के ऊपर एक हूर बैठी है जिसका नाम मर्ज़िया है। मैंने उस औरत से पूछा, उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया, शुक्र है अल्लाह का कि जिसने मुझे तुम्हारे लिए पैदा किया और तुमको मेरे लिए बनाया। फिर उस नौजवान ने कहा मैं कहाँ हूं? तो उस हूर ने जवाब दिया कि मैं जन्नत की हूर हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूं, मैं तुम्हारी बीवी हूं। जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो उस औरत ने अपने हाथ को पीछे कर लिया और कहा कि इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद मुलाकात होगी। ये वाक़या उस नौजवान अबू खुदैमा को बयान करते हैं। अबू खुदैमा समझ जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का मसलहत है और आपको अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल करने वाला है। और उसी दौरान जंग का ऐलान शुरू हो जाता है। अबू खुदैमा बयान करते हैं कि सब रिश्तेदार अपने अपने साथियों को देखने लगा, सब बंदी करने लगा, जंग का ऐलान हो चुका है। अबू खुदैमा कहते हैं
कि जब मैंने सोचा सब अपने अपने रिश्तेदारियों को ढूंढ रहा है, ये नौजवान का कोई नहीं है, मैं इसको देखता हूं तो सबसे आगे खड़ा है। उस नौजवान से कहा कि बच्चा, तुम्हें मालूम है जंग कैसी होती है? क्या तुमने कभी जिंदगी के अंदर देखा है? वो नौजवान कहता है कि चचा जान, ये ज़िंदगी का पहला जंग है जो मैं आपके साथ शरीक हुआ हूँ। कहा तुम्हें मालूम नहीं, पहले सब में नहीं होना चाहिए, तुम पीछे चले जाओ। अगर खुदा ना खास्ता मुसलमानों की हार हुई या मुसलमानों के ऊपर आफत आई तो हो सकता है कि तुम शहीद हो जाओ, तुम कत्ल किए जाओ, इसलिए तुम पीछे चले जाओ। वो नौजवान जवाब देता है, क्या चचा जान, क्या आप मुझे जहन्नम में भेजना चाहते हैं? क्या मुझे आप आग में भेजना चाहते हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया जो कुफार से अपने मुंह को मोड़ेगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा? अबू खुदैमा कहते हैं कि नौजवान, इस आयत का ये मतलब नहीं है कि तुम जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम अभी बच्चा हो। अगर मुसीबत आएगी तो बड़ा पर आएगी। अगर मुसलमानों की जीत हुई तो तुम्हारी भी जीत होगी, और अगर मुसलमानों की हार हुई तो तुम्हारी भी हार होगी। बाद में तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी। लेकिन नौजवान ने इसरार किया, अबू खुदैमा ने इनकार किया, नौजवान ने इसरार किया। आखिर जंग हुई और उस जंग के अंदर वो नौजवान भी शहीद हो गया। अभी जख्म से लपेटा हुआ अबू खुदैमा कहते हैं उस जंग के अंदर मुसलमानों की जीत हुई। मैंने सारे लोगों में उस नौजवान को ढूंढने लगा, देखा कि एक किनारे जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो नौजवान कहता है कि चचा जान, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे चचा से मिला दे, अबू खुदैमा से मिला दे। मैं जब तक अपने आपको ये वसीयत ना कर दूँ, मैं जब तक आपको ये ना बता दूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जिंदा रखा है। उस नौजवान ने अबू खुदैमा से कहा कि अबू खुदैमा, जब रक्का शहर तुम वापस जाओगे तो मेरी माँ को कहना कि तुम्हारा बेटा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। अगर मेरी माँ इनकार करेगी तो मेरा कपड़ा ले जाना और मेरी माँ को दिखाना। ये कह करके वो नौजवान और आखिरी जुमले में इस बात को वो ऐलान किया कि चचा जान, जो मैंने ख्वाब के अंदर बतलाया था कि जोजो मर्जिया ने कहा कि इंशाल्लाह जोहर के बाद आपसे मुलाकात होगी, मैं अपने सराहने पर मर्जिया की खुशबू पा रहा हूँ। और ये कह करके वो नौजवान इंतकाल हो गया। अबू खुदैमा बयान करते हैं अपनी किताब के अंदर, ये वाक़या नकल करते हैं कि जब मैं रक्का शहर वापस जाने लगा, उसकी बहन एक छोटी सी थी, सारे लोगों से पूछ रहे थे कि कहाँ तुम गए थे, क्या तुम जंग के अंदर गए थे? लोगों ने कहा कि हाँ, मैं जंग से वापस आ रहा हूँ। कहा क्या तुमने मेरे भाई को देखा? तुम्हारा भाई कौन है पता नहीं। अबू खुदैमा कहते हैं कि मैं पहचान गया, क्या हो ना हो उसी नौजवान की ये बहन है। मैंने पूछा है, उस छोटी बच्ची से पूछा, बताओ तुम्हारी वालिदा कहाँ है? उसकी वालिदा आई और कहा कि अबू खुदैमा, क्या तुम खुशखबरी लेकर के आई हो? क्या तुम खुशखबरी लेकर आई हो, खुशखबरी लेकर आया हो या बुरी खबर लेकर के आए हो? अबू खुदैमा ने कहा, ए औरत, बताओ तुम्हारे नजदीक खुशखबरी क्या है? उसकी माँ, मेरे भाइयों, ये जन्नत की तड़प है, फिक्र है। उसकी माँ ने कहा, खुशखबरी यह है कि मैं जिसके लिए अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में भेजी थी,
क्या वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया या वो जिंदा वापस आ गया है? अबू खुदैमा कहते हैं ताज्जुब है उस औरत पर। जब मैंने ये सुना तो कहा, ए औरत तू खुश हो जा, मैंने खुशखबरी लेकर के आया हूँ कि तुम्हारा बेटा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है, कुर्बान हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। वो औरत चीखती है, अपने दरवाजे को बंद करती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है, ए अल्लाह तबारक व तआला, पिछले साल मेरे शौहर को यानी जंग के अंदर शहीद हो गया था, उसकी कुर्बानी को आपने कबूल किया और इस साल मेरे बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। ए अल्लाह तबारक व तआला, एक चीज़ का सवाल है कि आप मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अबू खुदैमा कहते हैं कि मैंने उसके दरवाजे को खटखटाया कि वो औरत शायद दरवाज़ा खोलेगी, मैं लोगों के सामने उसका मारिफत करूं, तस्करा करूं ताकि उसकी माल की ज़रूरत हो, लेकिन उस औरत ने अपने दरवाजे को नहीं खोला। मेरे भाइयों, ये फ़िक्र एक सहाबियात, एक सहाबी के अंदर किस कदर कूट कूट कर भरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून, कि लोगों का हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया लेकिन लोग खाबे गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे मेहरबान बाप अपने औलाद से कहता है, बेटा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक से गिला करता है, शिकवा करता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून, कि लोगों का हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया लेकिन लोग खाबे गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन का तारुफ करते हुए फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, ए दुनिया के इंसानों, ए दुनिया के मुसलमानों, उस दिन से डर जाओ, उस दिन के अज़ाब से डर जाओ, उस दिन के ज़लज़ले से डर जाओ। आज दुनिया में भी ज़लज़ले आते हैं। अगर एक शहर में ज़लज़ला होता है, एक सूबा में ज़लज़ला होता है तो दूसरा शहर महफूज होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो एक शहर में नहीं आएगा, एक सूबा में नहीं आएगा, बल्कि पूरी की पूरी सरजमी को झिझोड़ करके रख देगा। ए दुनिया के इंसानों, ए दुनिया के मुसलमानों, उस दिन से डर जाओ, उस दिन के अज़ाब से डर जाओ जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको डराया। नौजवानों, ये आसमान जो तुम्हें भारी और भरकम नजर आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये आसमान को लपेटेगा और लपेट करके एक बॉल बनाएगा और बाल को अपने उंगलियों में उछालेगा। ऐन अल जब्बारून, ए दुनिया के जाबिर जालिम इंसान, बताओ ले मनिल मुल्कुल यौम, आज इस मुल्क का मालिक कौन है, इस वादी का सल्तनत कौन है? जो दुनिया में तुम बड़ाई और पसंद क्या करते थे, आज बताओ वो तुम्हारी वजारतें, वो तुम्हारी चौधराहटें कहाँ चली गई? अल्लाह तबारक व तआला उस दिन अपने आप का अकेलापन मनवाएगा दुनिया से। बताओ मैं अकेला हूँ, हुकूमत मुझे अकेले की है और तुम सारे के सारे ऐसे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करेगा और फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन की बसात है। उस दिन अपने आप का अकेलापन मनवाएगा दुनिया से। बताओ मैं अकेला हूँ, ऑर्डर मुझे अकेले की है और तुम सारे के सारे ऐसे हो। मेरे नौजवान साथियों, बताओ अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अगर किसी बंदे से सवाल कर ले, पूछ ले, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्यों का जवाब दे सके?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा हिसाब आसान फरमाना। अम्मा आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आसान हिसाब का मतलब क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या आयशा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन अगर किसी बंदे से पूछ ले, ए मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया, तो आयशा किसमें मजाल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क्यों का जवाब दे सके। मेरे भाइयों, उस दिन से डर जाओ, उस दिन के अजाब से डर जाओ जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको डराया। जब इंसान इस दुनिया से गुनाह का काम करके जाएंगे, जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सारा इंतज़ाम हमने जहन्नम के अंदर कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वसीकल्लज़ीना कफ़रू सियाबु मिन नार। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुतियत लहुम सियाबु मिन नार फल्लज़ीना कफ़रू कुतियत लहुम सियाबु मिन नार। इंसान जब इस दुनिया से गुनाह करके जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर हमने सारा इंतज़ाम करके रखा है। आज इंसान कपड़े की दुकान पर के बैठ करके कहते हैं कि इसमें से फला मीटर काटिए, इसमें से फला मीटर काटिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फल्लज़ीना कफ़रू कुतियत लहुम सियाबु मिन नार, हमने जहन्नम के अंदर कपड़ों का भी इंतज़ाम कर रखा है। उन्हीं में से कपड़ा काटा जाएगा और उसी में से उसके चेहरे पर लिपटा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चचा अबू तालिब आपसे बड़ी मोहब्बत क्या करते थे, आपकी बड़ी खिदमत क्या करते थे, क्या आपकी मोहब्बत, आपकी खिदमत आपकी चचा को कल क़यामत के दिन कुछ फ़ायदा देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे चचा को कल क़यामत के दिन यानी आखिरत के मैदान में सबसे हल्का अज़ाब होगा। सबसे हल्का अजाब। कैसा अजाब? जहन्नम की आग की जूती पहनाएगी। यगली दिमागहू कगल किल हमीम, जब आग की जूती उसके पाँव में पहनाएगा, यगली दिमागहू कगल किल हमीम, तो उसका भेजा, उसका सर ऐसा खोलेगा जैसा हंडी के अंदर से पानी खोलता है। और आगे फरमाया, वो गर्म पानी खोलता हुआ पानी जब उसके जिस्म पर डाला जाएगा, गले को चीरता हुआ, अतड़ियों को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। वह युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, एक चमड़ी जलेगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि अजाब का सिलसिला चालू रहे जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन से हमें और आपको डराया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारे इलाहा हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए बारे इलाहा हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर तू जब तक ज़िंदा रख, ईमान के साथ ज़िंदा रख, और जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के साथ खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लिमु अलैहि तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि व इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।